हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन का दौर चल रहा है और एडमिशन के इस फर्स्ट फेज में मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होना है, लेकिन इस एडमिशन के प्रोसेस में कई सारे फर्दर प्रॉब्लम आ रहे हैं जो आप फेस कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम का जो रियलिटी है वो रियलिटी में मैं भी फेस कर रहा हूँ। और जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स के बारे में, कई सारे प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने बताया था, प्रॉब्लम का एक्जैक्टली सॉल्यूशन आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में कई सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? मेनली जो प्रॉब्लम है वो है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जिनका अलॉटमेंट हुआ है उनका एडमिशन किस तरीके से कंप्लीट हो, इसके बारे में डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि अगर आपका यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में अलॉटमेंट हो गया तो आप एडमिशन ऑनलाइन कैसे लीजिएगा। हमें यहाँ तक पता है, जहाँ तक हमें पता है, आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे कई बार सर्च कर चुके होंगे। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल लिंक है वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपको ऑफिशियल लिंक उसका कहीं नहीं मिल रहा होगा। बाकायदा हमें भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं भी इसके रिगार्डिंग कई सारे कंटेंट के बारे में डिस्कस किया, कई सारे सीनियर्स से डिस्कस किया। तो जो कुछ अपडेट है वो अपडेट हम आपके साथ बताते हैं। तो नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में अलॉटमेंट हो गया है तो आप उसमें ऑनलाइन एडमिशन कैसे लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अभी कुछ भी नहीं बताई है। तो इसके बारे में नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम है स्लाइड अप का जो ऑप्शन है अभी तक अवेलेबल नहीं है। आगे क्या करना है मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। ग्रीवेंस पोर्टल पे आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना है, तो उस कंप्लेंट को रजिस्टर करके बताएंगे। सेकंड जो हम लोग काम करेंगे। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स के साथ है कि जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेने जाते हैं तो उनको सीएलसी मांगा जाता है, जो कि सीएलसी उनके पास अवेलेबल नहीं है। जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको माइग्रेशन की जरूरत नहीं, वो अपना बस रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, वो उनके लिए काफी है। तो जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, खैर उनका काम तो रजिस्ट्रेशन से चल जाएगा, और जो दूसरे अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनका काम अंडरटेकिंग फॉर्म पे चल जाएगा, तो उनका भी काम चल गया। जिनके पास सीएलसी नहीं है वो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सीएलसी के लिए आपको अप्लाई करने का आइडियाज भी आपको बताना है, किस तरीके से आपको रेस्पेक्टिव कॉलेज में, जो भी आप कॉलेज में है उसमें सीएलसी के लिए कैसे अप्लाई करना है। आपका कॉलेज में सीएलसी ऑनलाइन अप्लाई होता है या ऑफलाइन अप्लाई होता है? लगभग मैक्सिमम जो सारे एडवांस कॉलेजेस हैं उसमें अब अप्लाई भी सीएलसी आपका ऑनलाइन पोर्टल के सपोर्ट से होता है, और उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बना के रखे हैं। लगभग हर कॉलेज का अलग अलग सिस्टम है, बट मैं अभी जो कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ वो एएनएस कॉलेज है और इसके बारे में बता रहा हूँ। और लगभग जो सारे कॉलेज है लगभग में सेम प्रोसीजर है, जो मैं भी प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। मेन प्रोसीजर को समझिएगा। लिंक कोई बड़ी चीज नहीं है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे आकर के लिंक के बारे में पूछिए, लिंक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। बट अभी जो सबसे मेन इशू है वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में है। जहां तक जो कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है, कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर किस तरीके से हो रहा है, उस कॉलेज में एडमिशन के प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग वो आपको वीडियो एक करके अवेलेबल करा दिया जाएगा। और मैं अभी इसके बाद आपको एएन कॉलेज का, सीओसी का, और फिर जो भी कुछ और 2-4-5 कॉलेज है, मैं हर कॉलेज का एक करके वीडियोस ला करके दूंगा। इसके बाद तो 100% एएन कॉलेज का मैं आपको वीडियो दे दूंगा, किस तरीके से पूरे प्रोसीजर्स को कंप्लीट करना है, किस तरीके से पूरा स्टेप्स है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का जो प्रोसीजर है उसका जो रियलिटी है मैं रियलिटी बता दे रहा हूँ। कोई भी अनऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन दे करके आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो आप इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रखिए, याद रखिएगा। अभी एडमिशन में टाइम है, अभी लास्ट डेट आपका 31, लेकिन उम्मीद है ये डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि इतने डेट में 6500 कैंडिडेट जिनका भी अलॉटमेंट आया है उनका एडमिशन लेना इस रेस्पेक्टिव डेट में पॉसिबल नहीं है। आज ऑलरेडी 27 हो गया है, कल हो जाएगा 28 से 29 तक। तो स्टूडेंट को पता करने में ही सारा थिंग्स लग जाएगा कि क्या कुछ प्रोसीजर है, किस तरीके से पूरा स्टेप्स कंप्लीट हो रहा है, तो वो एडमिशन के लिए उनके पास टाइम रहेगा नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी ना तो कोई यूट्यूबर्स बताया है, नहीं आप क्रोम पे देख रहे होंगे, ना आप कोई नेट का ब्राउजर बता रहा है, नहीं आपका ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका क्या सॉल्यूशन है इसके बारे में जान लीजिए। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कुछ अपडेट है, सारे अपडेट को एक करके समझेंगे। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का जो मसला है उसे समझ लीजिए। मैं भी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे हूँ, यहाँ पे मैं हर एक जो ऑप्शन है हर ऑप्शन को मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। कहीं पे भी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का कोई ऑफिशियल लिंक नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, बट कहीं पे ऑफिशियल लिंक नहीं है। अभी कॉल लगा नहीं सकता हूँ, इसलिए अभी मैं आपको कॉल, अभी आप भी नहीं कॉल लगाइएगा। अभी आप बस इंतजार कीजिए। अभी आप जो मैं काम करूंगा उस काम को कीजिए, इसके बाद आपको पता चल जाएगा। अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, और यहाँ पे जब आप एकेडमिक सेक्शन पे आकर के यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट वाले सेक्शन पे आते हैं और डिपार्टमेंट्स एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के बारे में अगर क्लिक करते हैं, देन इस टाइप का एक पेज खुलता है जिसमें आपको बताता है कि कौन से सर किस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अब इन्हीं से कॉन्टेक्ट होगा। तो जिस भी आपका डिपार्टमेंट में आया है अलॉटमेंट, आप फटाफट क्या कीजिए, उनके सर को मेल लिखिए या फिर आप मैसेज कर सकते हैं मोबाइल पे। कॉल अभी रात में लगाना थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट फिर भी आप देख लीजिएगा, कल मॉर्निंग में कॉल लगाइए। जब तक कॉल नहीं जाएगा तब तक कुछ पता नहीं चल पाएगा, तब तक यूनिवर्सिटी इसके लिए सजग नहीं हो पाएगी, अलर्ट नहीं होगी। आप पे ध्यान, यूनिवर्सिटी बस एक नोटिस निकालती कि सारे एडमिशन के प्रोसीजर ऑनलाइन होंगे, लेकिन किस तरीके से होंगे इसके बारे में कोई भी अपडेट यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, जो कि यूनिवर्सिटी का डिमेरिट है। और आपको इसके लिए एक स्टेप उठाना है। क्या स्टेप उठाना है ध्यान से समझिए। जैसे देखिए यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे प्रोफेसर एस एन आर्या सर हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी के, और उनका मेल आईडी है और यहाँ पे मोबाइल नंबर है। आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर या मेल आईडी पे आप मैसेज दे सकते हैं कि सर यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसमें एडमिशन का प्रोसीजर कैसे होगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगा। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन रिकवर करने का, इन्फॉर्मेशन कवर करने का, ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आए तो फिर मैं आपको प्रोसीड करूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी इसके लिए बताएगी, तो जो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के नजदीक में वो कल यूनिवर्सिटी विजिट करे और यूनिवर्सिटी विजिट करके पता करने की कोशिश करे कि
जिनका भी अलॉटमेंट यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में है उसका एडमिशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो। अभी ऑनलाइन प्रोसेस कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा यूनिवर्सिटी विजिट आज नहीं किया हूं, फिर मैं भी कल यूनिवर्सिटी विजिट करूंगा। लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी कैंडिडेट यूनिवर्सिटी के नजदीक में है वो यूनिवर्सिटी से जाकर के थोड़ा सा पता लगाए कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जिनका अलॉटमेंट हुआ है उनका एडमिशन का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होगा। और अगर आपको पता चलता है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप भी हमारे साथ डिटेल्स को शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ये कंटेंट अवेलेबल कराया जा सके, ताकि उनका एडमिशन का प्रोसीजर भी सही तरीके से कंप्लीट हो सके। तो यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में एडमिशन ऑनलाइन अभी तक का जो अपडेट है उसमें नहीं पता चल पा रहा है। अभी तक मैं अपने जो सारे एक्सपीरियंस है, जो सारा आइडियाज है, उसे मैं कंफर्म कर देता हूं कि अभी इसका यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो एडमिशन ऑनलाइन नहीं हो रहा है। कारण है उसके लिए कोई भी ऑनलाइन पोर्टल नहीं बनाया गया है। हाँ, इनके लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, मेल आईडी है, आप इन पे मेल कीजिए। जिस भी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आपका अलॉटमेंट होता है आप उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कीजिए, पता कीजिए किस तरीके से एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। आप बिना यूनिवर्सिटी विजिट किए भी ये काम कर सकते हैं। ये पहली अपडेट होगी। दूसरी बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो कंप्लेन है, ये जो सिचुएशन है, आपको इसके रिगार्डिंग कंप्लेन करना है कि आपने, यानी आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे क्लेम कीजिए कि आपने बताया कि प्रोसीजर ऑनलाइन कंप्लीट होगा एडमिशन का प्रोसीजर। तो जिनका भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में अलॉटमेंट हुआ है उनका एडमिशन का प्रोसीजर कैसे कंप्लीट होगा इसके बारे में आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइए। आप इस तरीके का ट्रेंड चलाइए और आप इसके रिगार्डिंग कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आइए और यहाँ से आप स्टूडेंट ग्रीवेंस फॉर्म को खोजिए। स्टूडेंट ग्रीवेंस फॉर्म को खोजते हैं, देन यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देना है और आपको क्या करना है कि एक नया कंप्लेन आपको रजिस्टर करना है। कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए फॉर्म नंबर वगैरह देने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन रोल नंबर की जगह पे भी आप जीरो लिख सकते हैं। अपना नाम आप लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए एंड अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। कंप्लेन का टाइप में बताइए कि आपका कंप्लेन किस रिगार्डिंग है, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, स्क्रूटनी, एडमिशन। तो आपको क्या करना है, एडमिशन के सेक्शन में देना है और यहाँ पे आपको कंप्लेन में आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि मेरा अलॉटमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ है और आप बताइएगा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जैसा नोटिस निकाला उसके अकॉर्डिंग एडमिशन का प्रोसेस भी ऑनलाइन कंप्लीट होगा, तो हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में एडमिशन अपना कैसे ले। यही आपको मैटर देना है इस एक्सप्लेन ऑफ कंप्लेन में। और आपको बताना है कि आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, आपको यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल एक नोटिस लाइए, ताकि हर कैंडिडेट को पता चल सके कि जिनका भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में अलॉटमेंट हुआ है उनका एडमिशन का प्रोसीजर कैसे होगा। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इसमें कंप्लेन जितना ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा, यूनिवर्सिटी इसके लिए तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और वो अपने इन्फॉर्मेशन को लाती है, अपने नोटिस को लाती है इसके रिगार्डिंग में। तो अगर आप इसके लिए एक स्टेप, छोटा सा स्टेप है, अगर आप इस स्टेप को अपनाते हैं तो फिर वो कल पक्का किसी भी टाइम वो नोटिस लाएगी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जिनका अलॉटमेंट हुआ है उनका एडमिशन का प्रोसीजर किस तरीके से कंप्लीट होगा। नहीं तो आप बिना इन्फॉर्मेशन के आप डिस्ट्रैक्ट होते रहिएगा, टाइम आपका ओवर हो जाएगा, फिर वो आपके साथ प्रॉब्लम होगा। अभी टाइम है, आज कम से कम अभी आप वीडियो देखें और तुरंत फटाफट आप कंप्लेन करें और इसके रिगार्डिंग कंप्लेन करें। कल तक 100% कुछ ना कुछ नोटिस आ जाएगा और कल तक अगर नोटिस नहीं आता है देन फिर हर हालत में कल मैं यूनिवर्सिटी विजिट करूंगा और फिर आपको 12-1 बजे तक अपडेट लाके दूंगा कि एडमिशन का प्रोसीजर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में जिनका अलॉटमेंट हुआ है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जिनका अलॉटमेंट हुआ है, उनका एडमिशन का प्रोसीजर ऑफलाइन होगा या उनका एडमिशन का प्रोसीजर ऑनलाइन होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से प्रोसेस होगा वो मैं आपको कल लाइव करके दिखाऊंगा। अभी जो कॉलेज का अलॉटमेंट है, कॉलेज का अलॉटमेंट का जो एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा है उसका मैं धीरे धीरे करके वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करा दे रहा हूँ। ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बीच में आकर के बता दिया, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। कई सारे कैंडिडेट हमारा भी इंतजार कर रहे थे, वीडियोस का इंतजार कर रहे थे कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरा सर अलॉटमेंट हुआ है, मेरा किस तरीके से एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट होगा इसके रिगार्डिंग। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जो मसला है वो सॉल्व हो गया। दूसरा मसला के बारे में बात करें तो स्लाइड अप का ऑप्शन, कि अगर मुझे मनपसंद नहीं है तो हमें स्लाइड अप करना है या फिर मैं इसमें एडमिशन लेना नहीं चाहता हूं, मैं नेक्स्ट जो आपका एडमिशन का प्रोसीजर आएगा यानी सेकंड फेज में क्या मैं उसमें एडमिशन लेना चाहता हूं, अभी इसमें मुझे पसंद नहीं है, तो क्या मैं अगर इस एडमिशन के प्रोसेस को स्किप कर देता हूं तो मेरा नेक्स्ट जो नेक्स्ट फेज आएगा यानी सेकंड फेज जिसमें एडमिशन का प्रोसीजर चलेगा उसमें मेरा अलॉटमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर इस सिस्टम से मेरा नाम ही हटा दिया जाएगा। इस प्रकार के कई सारे डाउट है। तो इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी इसके रिगार्डिंग किसी भी टाइप का मैसेज नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी सेम प्रोसीजर करना है। ये सारा स्टेप्स ऑथेंटिकेटेड स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी डिस्ट्रैक्शन का स्टेप नहीं बता रहा हूँ। ऐसे में कोई भी दूसरा तीसरा बात करके आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूं, बट वैसा काम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपको ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। थोड़ा सा आप इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए और इस पे मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप मिला करके चलिए, तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर वे में मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके रिगार्डिंग भी आना है आपको ऑफिशियल पोर्टल पे और जो स्टूडेंट ग्रीवेंस फॉर्म है उस पे आप आइए और यहाँ पे आप भी एक कंप्लेन लिखिए। कंप्लेन में मेंशन कीजिए कि मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ। आप इसमें मेंशन कीजिए कि मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ। क्या कुछ स्लाइड अप का ऑप्शन आगे आने वाले टाइम में आएगा, या जो सारा आपका क्वेरी है आप इस क्वेरी में एक्सप्लेन योर कंप्लेन में बताइए। अगर मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें कंप्लेन करते हैं देन फिर से सेम सिचुएशन होगा, एक नोटिस आएगा इसके रिगार्डिंग जिसमें बताया जाएगा कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या कुछ सिचुएशन होता है, और अगर आपका मनपसंद नहीं है तो स्लाइड अप का ऑप्शन आता है या नहीं आता है। लेकिन अगर मैक्सिमम कैंडिडेट इस पे कंप्लेन करते हैं तो स्लाइड अप के ऑप्शंस को अवेलेबल कराया जाएगा। जिस तरीके से अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन के प्रोसेस में स्लाइड अप का ऑप्शन आया 1 से 2 दिन में, उसी तरीके से अगर ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन करते हैं तो आएगा। कारण कि यूनिवर्सिटी खुला हुआ नहीं है तो फिर मैक्सिमम कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी अंदर जाने के लिए दिया भी नहीं जाता है, तो आप वहां जाकर के ज्यादा कंप्लेन कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वहां बस आप परेशान होइएगा, कहीं बाहर से आप आइएगा तो ज्यादा परेशानी है। इससे सबसे अच्छा है आप कंप्लेन यहाँ पे कीजिए। कंप्लेन में आप अपने सारे कंप्लेन के पॉइंट्स को मेंशन कीजिए और मेंशन करने के बाद उसके देख सकते हैं आप 1 से 24 टू 48 आवर्स के अंदर इसके रिगार्डिंग रिजल्ट आ जाता है। वो 100% मैं देख चुका हूं, क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग एक ट्रेंड चलाया था जिसमें आपने कई सारे कैंडिडेट ने मैसेज किए थे। लगभग कह सकते हैं कि तकरीबन 1000 प्लस कैंडिडेट इस पर मैसेज किए थे, जिसमें प्रॉब्लम था ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट का प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग तुरंत नोटिस आया और उस प्रॉब्लम को ठीक किया गया। तो उसी तरीके से स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा तो स्टूडेंट ग्रीवेंस के फॉर्म पे आइए, यहाँ पे फॉर्म नंबर में 0 दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर में 0 दीजिए, कैंडिडेट नेम में अपना नाम लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए। कंप्लेन के टाइप में सेम तरीके से आप लिखिएगा, एडमिशन का कंप्लेन है एडमिशन लिखिएगा और इसमें आप मेंशन कीजिएगा कि मुझे जो अलॉटमेंट हुआ है वो मुझे पसंद नहीं है, तो क्या कुछ स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा।
और आपसे आप उसमें ये भी मेंशन कीजिएगा कि अगर मैं इसमें एडमिशन नहीं लेता हूं तो क्या मेरा सेकंड फेज में अलॉटमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बात को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा अपने लैंग्वेज में। और यहाँ पे आप चूज फाइल में आप एक सिंपल सा पीडीएफ अलॉट कर सकते हैं, आपका जो अलॉटमेंट आया है उसको आप दिखा सकते हैं कि मेरा देखिए अलॉटमेंट आया है और मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, चूज फाइल में आप अपना वो प्रोविजनल जो आपका ऑफर लेटर है आप उसको अपलोड कर दीजिए, कैप्चर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पास एक कंप्लेंट नंबर आता है, कंप्लेंट नंबर के रिगार्डिंग आपको स्टेटस आप चेक कर सकते हैं बाद में भी, तो वो आपको बेनिफिट रहेगा। सो गाइस इस तरीके से आप जो स्लाइड अप का ऑप्शन है उसके लिए भी काम कर सकते हैं। जो तीसरा प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया वो है स्टूडेंट के पास सीएलसी का प्रॉब्लम। तो सीएलसी जो भी स्टूडेंट्स का मान लेते हैं कि जो कॉलेज से जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे खुद मेरा भाई है, उनका क्या हुआ कि अलॉटमेंट जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे थे उसी कॉलेज में उनका अलॉटमेंट हो गया है, तो उनके लिए क्या करेंगे कि वो सीएलसी उनको जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वैसे स्टूडेंट्स जिनका अलॉटमेंट सेम कॉलेज में नहीं हो पाया, मतलब जहां से वो अपना अंडर ग्रेजुएट किए हैं और उनके बाद पोस्ट ग्रेजुएट किसी दूसरे फैकल्टीज में अगर अलॉटमेंट हो गया है, दूसरे यूनिवर्सिटी दूसरे कॉलेज में अगर अलॉटमेंट हो गया है, तो वो क्या करेंगे, अपना सीएलसी के लिए रिक्वेस्ट देंगे। तो सीएलसी के लिए मैक्सिमम कॉलेज में ऑनलाइन रिक्वेस्ट लिया जा रहा है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कॉलेज में बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज है जहां से आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट किए हैं उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अभी ऑनलाइन का प्रोसीजर नहीं होगा, तो आप उस कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना सीएलसी के लिए रिक्वेस्ट दीजिए। क्योंकि अभी आप तो अंडरटेकिंग का फॉर्म देकर के आप अपने एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फर्दर इन फ्यूचर आपको सीएलसी की सख्त जरूरत है, तो आप सीएलसी के लिए प्रिपेयर कर ले अपने आप को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सीएलसी सबमिट करने के लिए भी कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसपे प्रोसेस पूरा ऑनलाइन होता है, जैसे एएन कॉलेज हो गया, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, जेडी वुमेन्स कॉलेज हो गया, कुछ ऐसे कॉलेज है जहां पे प्रोसेस ऑनलाइन कंप्लीट होता है। तो सीएलसी का प्रोसेस के लिए जैसे मैं भी सीएलसी का जो प्रोसीजर बता रहा हूं, ये आपको एएनएस कॉलेज बाढ़ के बारे में बता रहा हूं। और इसके लिए प्रोसीजर क्या है कि आप उसके सबसे जो सिंपल सा प्रोसेस है, आप क्रोम पे आकर के सर्च कीजिए, जिस भी कॉलेज का सर्च करना है आपको। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको सर्च करना है एएन कॉलेज के लिए, तो आप क्या करेंगे, एएन कॉलेज के वेबसाइट पे आने से पहले यहाँ पे लिख दे सकते हैं एएन कॉलेज सीएलसी ऑनलाइन अप्लाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको मे बी उसका जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आसान तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। अभी देखिए मैं जो मुझे पोर्टल पता था उसके रिगार्डिंग मैंने सर्च किया था। जैसे देखिए मैं पे लिख रहा हूँ एएन कॉलेज सीएलसी अप्लाई, आप इतना लिखते हैं, देखते हैं कि कुछ जो इसका ऑफिशियल पोर्टल वगैरह है, ऑफिशियल लिंक वगैरह है, आता है या फिर नहीं आता है। कुछ में ऑनलाइन होता है, कुछ में ऑफलाइन होता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी जिस भी आपका पहले आपको कंफर्म पता लगाना है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसमें ऑनलाइन सीएलसी के लिए रिक्वेस्ट जा रहा है या ऑफलाइन जा रहा है। जैसे मुझे पता है कि एएनएस कॉलेज में रिक्वेस्ट का जा रहा है, ऑनलाइन जा रहा है, तो आप उसके ऑनलाइन पोर्टल को पता लगाएंगे, आप वहां से कॉलेज से जाकर के विशेष पता भी लगा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो कॉलेजेस का है वो आपको लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप किसी कॉलेज का लिंक वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिएगा या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर जुड़िए, वहां से आप बताइए जो भी सारे प्रॉब्लम होगा। कई सारे कैंडिडेट है, कई सारे आपसे जूनियर है, कई सारे सीनियर है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप वहां पे आप सपोर्ट पा सकते हैं। तो आप उस जो टेलीग्राम का चैनल है आप उससे जुड़िए और जो कुछ प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा, जो भी सारा सपोर्ट होगा, वो सपोर्ट हम आपके लिए लेकर के स्टैंड अप होंगे। सो गाइस मैं यहाँ पे जो ऑनलाइन पोर्टल है एएनएस कॉलेज का, देखिए एएनएस कॉलेज का जो पोर्टल है उसका नाम है ओएएफ पोर्टल। और यहाँ पे आकर मैं सीएलसी के लिए रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। तो क्या करना है, जो भी पोर्टल रहे कॉलेज के उस पोर्टल पे आइए। पोर्टल पे आने के बाद देखिए आपको दिख जाएगा उसका सीएलसी के लिए, जैसे देखिए इस पोर्टल है और यहाँ पे दिख रहा है एएनएस कॉलेज सीएलसी, मुझे सीएलसी के लिए रिक्वेस्ट देना है। तो जैसे मैं सीएलसी के पोर्टल पे गया तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है, 2-3 ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, न्यू एप्लीकेशन के पोर्टल पे आते हैं। न्यू एप्लीकेशन के पोर्टल पे आते हैं तो सीएलसी आपका ऑनलाइन अवेलेबल भी तुरंत भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जा रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए आने के बाद न्यू एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, नेम मांगा जा रहा है, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आपका, जेंडर आपका, रिलीजन आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, कॉलेज का जो आपका रोल नंबर था, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एड्रेस ऑफ परमानेंट एड्रेस, स्टेट आपको देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, पिन कोड, स्ट्रीम देना है कि आप किस स्ट्रीम से अपने जो भी किस स्ट्रीम के लिए आप जो सीएलसी की जो आप डिमांड करें वो किस स्ट्रीम से आपने कंप्लीट किया था। तो जैसे इनका बीए है तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मेन सब्जेक्ट देना है कि आपका ऑनर्स था। यहाँ पे आपको रिजल्ट देना है कि रिजल्ट में आपका क्या है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, थर्ड है या फेल है या नॉट अपीयर्ड है, जो भी रहे। जैसे इनका फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन मेंशन कर दिया। पासिंग ईयर आपको बताना है, सेशन ऑफ एडमिशन बताना है कि कौन से सेशन में आपका एडमिशन था। जैसे इनका एडमिशन था आपको 18 to 21 में, तो यहाँ मेंशन किया जाएगा। यहाँ आपको फोटो देना है, यहाँ आपको सिग्नेचर देना है एंड यहाँ पे कॉलेज का आईडी कार्ड देना है। इसके बाद सबमिट एंड पे बटन पे करना है, तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपको जितना कभी पेमेंट दिखा है आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट रिसिप्ट कर लेना है और उसके बाद कॉलेज जाकर के अपना सीएलसी को ले लेना है। तो इस तरीके से सीएलसी आपके लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। तो सीएलसी आप अपना रेडी कर लीजिए, जितना जल्दी आप सीएलसी को रेडी करते हैं उतना बेस्ट बात है। तो सीएलसी आप अपना रेडी कर लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपका एडमिशन के प्रोसेस में जो सीएलसी जो रिक्वायरमेंट होता है उसका रिक्वायरमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। माइग्रेशन का भी प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म देकर के आप उसे कंप्लीट कीजिए। सो गाइस आशा करते हैं जो सारा इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किया वो समझ में आ गया होगा। और जो कॉलेज का एडमिशन है जैसे एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आपका मोकामा का कॉलेज हो, चाहे बख्तियारपुर का कॉलेज हो या फिर पटना का हो या फिर बाढ़ का हो, जो भी सारे कॉलेजेस हैं जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं उसका मैं एक करके वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले आपको एएन कॉलेज का वीडियोस आज आपको मिल जाएगा। इसके बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, जेडी वुमेन्स का, एक करके सारे कॉलेज का आपको मिल जाएगा। जिस भी कैंडिडेट को अप्लाई करना रहे या जिनको अप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। बट प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।